कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाए, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाए, उस पर कमेटी बनाई जाए और बताया जाए कि हम अदालत का निजाम क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। आपको भी याद है, मुझे भी याद है कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर ये छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं? एक नस्ल में मुकदमे का फैसला नहीं होता और हम पर इमरजेंसी लागू होती है। हमने आज एक कानून पास करना है, कल दूसरा कानून पास करना है, सियासतदानों को ये करना है, सियासतदानों को वो करना है। इस चीज में हम लगे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए ताकि आम अदालतें हमारे वो गरीबों के मामलात को तय करें, आम आदमी के मामलात को तय करें और फैसला करें कि जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज के दौर का वो निज़ाम आदल मौजूद है कि जो सदियों तक मुकदमात चलते हैं और तय नहीं हो सकते। आज भी हम उसी रविश में चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान बनाने के बाद आज अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे ताकि हमारे गरीब आदमी को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया हो सके। क्या कर रहे हैं आप? तो निज़ाम को तब्दील करना है, तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं, इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। अपने रविश पर तब्दील करना पड़ेगा, अपने एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहाँ पर बात कर सकता है। यहाँ पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। यहाँ पर फौज की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। लेकिन सब हमें अपना माताह समझते हैं। आज यहाँ बात करो तो भी अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहाँ फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो इसीलिए इस्लाह के लिए, उनकी इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं। जी, इस्लाह के लिए तो बिल्कुल बस मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ, मैं उनको तरकीब तो नहीं कर रहा। सर आंखों पर अदालतें फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो लेकिन इसलिए उनके निजाम को तो ठीक करें जी, ताकि वो जबर तो न करें, आइन से तजावुज़ तो न करें, अखलाक से तजावुज़ तो न करें, पार्लियामेंट का तक़द्दुस तो न खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। आप कस्टोडियन हैं, आपने सही किरदार अदा किया है और सिर्फ ऐवान की बिल्डिंग नहीं, लॉजेस भी आपके अंडर हैं। वहां पर भी पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आपकी इजाजत के बगैर। तो
ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब आपको याद है कि एक दफ़ा जब हुआ था उसके बाद सब ने मिल के डलवाया था कि लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा, तो वहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी भी तो काफ़ी नहीं होती। ज़रा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, ज़रा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजज़दा माजूर आदमी को भी आप कह दें कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई हद भी बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लाए और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएं और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूँ तो फ़ौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्री के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी उमूर पर कौन गौर करेगा, आम आदमी के मुकदमात पर कौन गौर करेगा, 60,000 पेंडिंग केसेस जो है वो किस तरह तय होंगे। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।